बिलावल साहब जो है, जो इसको इस्लामाबाद से फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी तक इसका इलाज नहीं हो सका। पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिंध हुकूमत ने जो कुछ किया है वो सिर्फ टेस्टों ही किया है। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना पर एड्स वायरस की यलगार, अवाम बेयारो मददगार। ठोस इक़दामात की बजाय बयानबाजियों में मसरूफ वफाकी और सिंध सरकार। लाड़काना के इलाके रत्तोडेरों में HIV के 57 नए केसेस सामने आ गए। 43 बच्चे, 13 खातीन, 1 मर्द शामिल। इलाके में HIV के मुतासरीन की तादाद 394 हो गई। शिकारपुर, सेहवन और दीगर इलाकों में भी दर्जनों मुतासरीन सामने आ गए। हर वक्त चीखने चिल्लाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अब कहां हैं? वो एक लात मारकर अपनी हुकूमत क्यों नहीं गिराते? ऑपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का कहना है एड्स के मामले पर पूरे सिंध में बेचैनी फैली हुई है। रत्तू डेरों से जब मामला शुरू हुआ उस वक्त से खौफ फैला हुआ है। मुतासरीन में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर और सब्सिडी पर फॉर्मूला तय होने का इम्कान। GT रोड टोल टैक्स का 3 साला निरखनामा भी तय किया जाएगा। सूबाई और मुकामी हुकूमतों के टैक्सों पर इत्तफाक राय गुज़श्ता रोज हो चुका। मुआहिदे से पहले टैक्स का 3 साला शेड्यूल IMF के हवाले किया जाएगा। उधर बेल आउट पैकेज का ड्राफ्ट तैयार। पाकिस्तान ने बेशतर मुतालिबात मान लिए। विफाकी काबीना के 2 अरकान फिर आमने सामने। वजीर बराए मजहबी अमूर ने वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नूरुल्लाह कादरी का कहना है चांद देखने के लिए 40 लाख क्या 40 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। इस मुल्क में फजूल कामों पर भी बहुत खर्च होता है, ये दलील नहीं है। रोयत हिलाल कमेटी को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको नजर आ रहा है कि नौकरी खतरे में पड़ेगी, उन्होंने तो करना ही है। मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा करके आप चांद को देख भी सकें। वजीर साइंस का शहरियों के चांद देखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का ऐलान। फवाद चौधरी की तमाम मसाजिद के पेश इमामों को सरकारी नौकरियां देने की भी तजवीज। कहा एक छोटे ग्रुप के लिए वसाइल मुख्तस करने की बजाय हुकूमत को तमाम मसाजिद के इमामों को ग्रेड 14 से 16 में नौकरियां देनी चाहिए। मखसूस टोले की अजारादारी खत्म, एक डिसिप्लिन आएगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे ही सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये तो माजी के किस्से हैं। इनके लिए तो कोई जो है जो विलन होते थे उनकी दास्तानें ही होंगी, जो रावण के किस्से होंगे जो इनके बारे में आएंगे। फवाद चौधरी फिर ऑपोजिशन रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा नवाज और जरदारी के विलन और रावण जैसे किस्से होंगे। आज इनके बच्चे क़यादत के लिए, कल दौलत के लिए लड़ेंगे। ऑपोजिशन वाले कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। मगरमच्छ के आंसू देखने हो तो बिलावल और ख्वाजा आसिफ के बयान देखिए। वजीर आजम तो इमरान खान ही है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और इमरान खान को करारा जवाब। कहा जिसकी काबीना अपनी ना हो उसको वजीर आजम कैसे मान ले? जो शख्स झूठा, नाअहल और नालायक हो उसको कैसे वजीर आजम मान ले? सिलेक्टेड, नाअहल और नालायक वजीर आजम को रवैया बदलना होगा। एहसन इकबाल ने कहा इमरान सिर्फ प्रोटोकॉल और दौरे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी नाअहली की सजा कौम भुगत रही है। गैंग ऑफ 4 और 5 इन्होंने नोचा इस मुल्क की इकोनॉमी को। एक नस गया, दूजा फंस गया। वजीर रेलवे की भी मुखालफिन पर चढ़ाई। शेख रशीद का कहना है गैंग ऑफ 4 ने मुल्क को नोचा। नवाज शरीफ को जितने लोग छोड़ने गए उससे 4 गुना ज्यादा बंदे तो शेख रशीद की इफ्तार पार्टी में होते हैं। जो शख्स चीख रहा है वो नैब का खाम माल है। IMF से मुआहिदा तय हो चुका, असद उमर को काबीना में वापस आना चाहिए।
वफाकी हुकूमत आलमी दबाव के सामने झुक गई। बिलावल भुट्टो का कहना है अवाम हुक्मरानों की कमजोरियों की वजह से महंगे गैस बिल भर रहे हैं। मौला बख्शानियों ने कहा नया पाकिस्तान बनाने के लिए मुल्क IMF को ठेके पर दे दिया गया। बिजली, गैस, पेट्रोल के निर्ख और टैक्स IMF तय कर रहा है। सईद गनी बोले खतरनाक एजेंडे के तहत मुल्क IMF के हवाले किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का अहम दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दाता दरबार धमाके की तहकीकात, शेल्टर होम्स, बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास भी हुआ। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल में तकरीब से खिताब भी किया। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दों का वार, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर दिया नाकामी से दो चार। ISPR के मुताबिक गवादर में 3 दहशतगर्दों की 5 स्टार होटल में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों को गेट पर रोका। हमलावरों की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को सीढ़ियों पर घेर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गवादर पर सारे मुखालिफिन की नजरें हैं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है गवादर में होने वाली शरपसंदी का मुकाबला कौमी मफाद में करेंगे। वज़ीर आज़म की मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलाआत मीडिया पर बरहम, सहाफियों को अनगाइडेड मिसाइल और मीडिया को अफवाह साज फैक्ट्रियां करार दे दिया। कहती है मीडिया ने चीनी गिरोहों का जिक्र करके कौमी मफाद से जुड़ी खबर को सनसनीखेज बना दिया। तस्वीर टीवी से मेरी चल रही है, दहशतगर्दां दे नाल मेरा तल्लक कोई नहीं। दाता दरबार खुदकुश धमाका, मुश्तबा शख्स का बयान सामने आ गया। जिशान का कहना है वो दहशतगर्द नहीं है, एमनाबाद का रिहायशी है। धमाके के बाद पता चला कि मुबैना सहूलतकार के तौर पर खबरों में उसकी तस्वीर चलती रही। दहशतगर्द का शुबा करना उसके साथ ज्यादती है। वो धमाके के रोज दाता दरबार गया और दुआ की, मुश्तबा शख्स का दावा। चीनियों की पाकिस्तानियों से शादियां, स्कैंडल में मजीद गिरफ्तारियां। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई, चीनी गैंग के मजीद 2 अरकान पकड़ लिए। तफ्तीश में दीगर कई साथियों की निशानदही, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। उधर लाहौर में गिरफ्तार 11 चीनी और 2 पाकिस्तानी मुल्जिम अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान को 2 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। मीशा शफी के खिलाफ हत्या के दावत पर समाअत हुई। अली जफर की हिमायत में मॉडल किंजा मुनीर का बयान कलमबंद किया गया। मीशा के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा वो उसी स्टूडियो में मौजूद थी जहां मीशा ने अली जफर पर हरास करने का इल्जाम लगाया। दोनों गाने के दौरान 4 से 5 फीट दूर खड़े थे। समाअत 18 मई तक मुलतवी। माह सयाम में महंगाई बेलगाम, दालें, सब्जियां, फल, अशियाए जरूरी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। हुकूमत की बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गिरा फरोशों को नकील ना डाल सकी। मुल्क भर में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। शहरी अशियाए खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शदीद गर्मी के बाद मौसम की नरमी, लोगों ने सुख का सांस लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मानसेहरा, दीरबाला, मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, लिया, पीर महल में बादल बरसे। अहमदपुर, शर्किया, उच्च शरीफ, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, चौलिस्तान में भी बारिश हुई। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं का राज।
ब्राजील में वर्ल्ड बीच रेसलिंग मुकाबले पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट सेमीफाइनल में पहुंच गए। इनाम ने पहले राउंड के मैच में तुर्की के पहलवान को 15 सेकंड्स में शिकस्त दी। दूसरे राउंड में अजरबैजान के वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियन और एशियन मेडलिस्ट कुनगान पहलवान को चित किया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के वेंडरसन को शिकस्त से 2-4 किया। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस की सड़कों पर फिल्मी मनाज़िर। गाड़ी में सवार मुलजिम ने ताक़ुब के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। गाड़ी मुलजिम के साथ ही खातून चला रही थी। चोर सिपाही का खेल खासी देर जारी रहने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।